नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के 75 GKGS MCQ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्पार्क कंपनी का है, ठीक है। ये है पैटर्न के आधार पर, ठीक है। तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे हम आ चुके हैं, आप लोग को दिख रहा है ना। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्य में से कौन सा शामिल था। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में आप किसे मानते हैं। तो आप या तो नालंदा या तो सॉरी इसको विक्रमशिला, मतलब दोनों को माना जाता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो ये भोजपुर में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार राज्य को कहाँ के मानसून में से वर्षा प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बिहार का दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। तो ये हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र के विशेष आकृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये हो जाएगा 24 अप्रैल 1995 को 45 को। यहाँ पे आ रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवर द लाइज किसने लिखी है। तो ये लिखी है विक्रम सेठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी देखिए पहले वाला है, मतलब इसे जैसे पहले का करंट अफेयर है। नारा दो बूंद जिंदगी किस कार्यक्रम से संबंधित है। ये हो जाएगा प्लस पोलियो के लिए। उस टाइम ये जो कार्यक्रम चला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है। तो किसके साथ संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, मतलब सब हो जाएगा। सेवा सदन, फिर यहाँ पे गबन, उसके बाद यह हो जाएगा रंगभूमि, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका जनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक के सिद्धांत कहाँ से लिए गए। तो आयरलैंड से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो काठमांडू में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है कि भारत फेडरेशन कप किस खेल के साथ संबंधित है। तो ये हो जाएगा फुटबॉल के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची के में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 22, ठीक है। अब है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। आइए हम देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सूची ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के सी, ठीक है, 2 के डी, फिर 3 के ए, 4 के बी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की मुद्रा क्या है। तो ये हो जाएगा आपका रुपया, ठीक है। अब अरे सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। तो रूस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ रे फटियर गांधी के पद कौन सा संबंधित करता है। तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ये हो जाएगा आगरा का किला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। तो ये हो जाएगा त्रिवेली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यान्वित सेल है। तो ये हो जाएगा नीस और शिफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है भाई? तो ब्राज़ील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये हो जाएगा गोदावरी, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी की रचना होती है, तो ये होती है अम्लीय। अब है निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर। अब है यहाँ पे नागरिक और विदेशी दोनों को क्या प्राप्त है? तो हो जाएगा विधेयक अधिकार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पे बने रहते हैं? हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। अब और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो हो जाएगा क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? तो हो जाएगा 14, अनुच्छेद 14 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रही है कि भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। अब आ रहे गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस, ओके। उसके बाद आ रहा है नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। अब आ रहा है यहाँ पे इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त की, ठीक है। अब आ रहा है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। अब यहाँ पे प्रसिद्ध गुप्त सर्वंत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये हो जाएगा 319 ईस्वी में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलूरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? ये हो जाएगा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होम रूल की स्थापना की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रही है कि भारत ने पहली बार 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की? बम्बई में, यानी मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहता है? तो ये हो जाएगा श्रमिक संघों में, ओके। अब अरे भारत में हरित क्रांति के एक और नाम है, क्या है? कृषि क्रांति। अब अरे मांग एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कीमत घटने के साथ, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था कब? तो 1950 में। चलते हैं अब हम साइंस के क्वेश्चन पे पहुँच गए। यहाँ पे आ रहा है वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है, तो ये जगह पाराबैंगनी और सौर विकिरण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो क्या होता है? अल्प घनत्व के कारण, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैकलाइकिन है, तो ये है सहजीवी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें
क्या कहते हैं? तो हो जाएगा कठलता। अब आ रहे हैं मानव के कुल रक्त आयरन में प्लाज्मा के प्रतिशत लगभग कितना होता है? ये हो जाएगा 60। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो ये हो जाएगा क्षमा तपेदिक। ठीक है। अब आ रहे मूत्र बनता है संग्राहक विहीनियों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि काला ज्वार का नियंत्रण काला आजार ज्वर का संचरण होता है तो कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, ये होता है सिकता मक्खी के काटने से। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जैवनिक पटेला। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सोडियम बेंजोनेट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्यों पसंद किया जाता है भाई? क्या कारण है? तो ये हो जाएगा आपका कच्ची माल से उसका अधिक उत्पादन होता है इसीलिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है कि जब लोहे में जंग लगता है उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? ये हो जाएगा तांबा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस फलों के कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? ये हो जाएगा इथिलीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 28। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्न नीचे लिखी गई कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं कर दी? हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अब अरे प्रकाश तरंगे क्या है? तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूर्य। अब और गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया था क्या? तो धारा। अब धातु के प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है, फिर से उसे गर्म किया गया तो छेद का आकार क्या होगा? घटेगा। चलिए, अब प्रकाश तरंग अनुपस्थित तरंग है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। अब सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। अब हमारे निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो रैम को। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है, तो बाय दोस्तों।